वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिट कपल लाइफस्टाइल एंड मैं हूं आपका अपना पंकज रावत, जो कि है अभी एक मिशन पे जिस मिशन का हमने नाम दिया है #ForTheAnthem। ये नाम उन लोगों को पता होगा जो मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं कि क्यों दिया है, बिकॉज ये मिस्टर एशिया की प्रेप है। लास्ट टाइम जब मैंने मिस्टर एशिया कम्पीट किया था, तिरंगा मेरे पीठ पे था, तिरंगा मेरे पास था, बट नेशनल एंथम मैं नहीं वहाँ उस ऑडिटोरियम में प्ले करवा पाया बिकॉज आई गॉट सिल्वर मेडल। नेशनल एंथम सिर्फ उसी कंट्री का चलता है जिसका गोल्ड आता है, तो इस बार तिरंगा होगा, साथ में नेशनल एंथम भी चलेगा, इसलिए गोल क्लियर है, नेशनल एंथम चलना चाहिए तो चलेगा। सो इसको हमने सीरीज़ को नाम दिया है #ForTheAnthem, बिकॉज अकेला तिरंगा नहीं लहराएगा, नेशनल एंथम भी चलेगा। सो आज से कैलोरीज कम हो रही है। टुडे इज़ 3 अगस्त। मैं पिछले बहुत टाइम से कट कर रहा था, मतलब बहुत टाइम से नहीं, आई डिड 2 वीक्स ऑफ कट। बहुत हार्श कट नहीं था, बट आज से मुझे हार्श कट करना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास 7 पॉइंट समथिंग वीक्स है, लाइक 7.4 वीक्स आउट फ्रॉम माई स्टेज। मेरी स्टेज लिमिट 68 kgs वेट की है और आज मैंने मॉर्निंग में वेट चेक किया तो वो 75 आया, मतलब कि मैं 7 किलो हैवी हूँ अपने स्टेज वेट से। और ये मेरी कंडीशन है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे गलत बात जो होने वाली है कि मुझे अपना मसल मास भी तोड़ना पड़ेगा, और एक बॉडी बिल्डर के लिए मसल मास ब्रेक डाउन करना सबसे डिफ़िकल्ट बात होती है, बिकॉज मसल मास गेन करना बहुत मुश्किल है गाइस, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बट ये है कि अगर वो एंथम प्ले करना है तो मुझे करना पड़ेगा, वरना मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा, मैं स्टेज पे नहीं चढ़ पाऊँगा। अभी उस बात की टेंशन है, इसलिए आई एम गोइंग ऑन अ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डाइट। हमने अपनी डाइट से सीधा 80 ग्राम कार्ब्स कम किए हैं, 10 ग्राम मैंने प्रोटीन कम किया बिकॉज मैं ज़्यादा प्रोटीन ले रहा था, एंड 5 ग्राम फैट्स कम किए हैं। सो करंटली वी आर ऑन अ 2000 कैलोरीज डाइट, जिसमें कार्ब्स होने वाले हैं 220 ग्राम, प्रोटीन होने वाला है 200 ग्राम, फैट्स होने वाले हैं 35 ग्राम्स। फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखेंगे ताकि मुझे कोई स्ट्रेस लेवल ना हो, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहता प्रेप में वो बॉइल्ड फूड वगैरह खा के मैं क्रेविंग्स के चक्कर में पागल हो जाऊँ और बाकी बॉडी बिल्डर्स की तरह मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए मेरी पूरी फीड पे फूड ही फूड आ जाए, मैं हर टाइम खाने के बारे सोचूं। ऐसा नहीं हो, और ऐसा कभी होता भी नहीं है। दिस इज़ द वे आई डू माई प्रेप, और मैं यही रिकमेंड करूँगा सबसे कि इतना प्रेप में जितना माइंड रिलैक्स रहेगा उतनी बॉडी भी अच्छी आएगी, स्ट्रेस फ्री रहोगे तो हर चीज़ अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर मील 1, जिससे आपको प्रोटीन मिलने वाला है 41.5 ग्राम्स, कार्ब्स मिलने वाले हैं 72 ग्राम्स, एंड जो फैट होने वाला है दैट इज़ 8.9 ग्राम्स। दिस इज़ प्रोटीन पैनकेक्स अलॉन्ग विद एक नमकीन ब्रेड, बिकॉज मीठे के साथ जब चाय होती है तो मुझे कुछ नमकीन खाने का मन करता है, दैट्स इट। इसकी कैलोरीज जो हैं और क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। इसी के साथ आज का दिन हम शुरू करते हैं। बीवी जी का खाना आ गया। अरे ये 500 कैलोरीज पैनकेक। ये तेरा ही डॉगी का है? What the fuck? अरे आई थॉट वो भाई तो मैं ऐसे लग रहा है उस पर बेच सकती हूँ स्टॉल लगा के 50 ग्राम प्रोटीन पैनकेक्स लगा लें स्टॉल। बट जितने में एक पैनकेक बनेगा अगला स्टॉल चला जाएगा। ये है हमारे डॉगी का पैनकेक व्हिच इज जस्ट बनाना। सो दिस इज अ पैनकेक फैमिली गाइस। आज सब पैनकेक्स ही खा रहे हैं। खा ली अभी उसने सुबह नहीं, अभी उसने दही भी पिए काफी। सो वी ऑल आर पैनकेक पगलू। सो वेलकम बैक गाइस। ये पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि कार्डियो नहीं किया, बट मैं अपनी बीवी सा किचन में खड़ा था। काम बीवी करती है, पसीने मुझे आ जाते हैं और एसी भी चल रहा है जब कुछ।
पता नहीं क्यों थोड़ा सा ना मेरे को कई बार ऐसा होता है कि जब मैं खाना ना खाऊं बहुत देर तक तो मेरा बीपी वगैरह शुगर वगैरह ड्रॉप चल जाता है यार। मतलब पता नहीं क्यों एकदम से हुआ बहुत देर, अभी भी पसीने में भर रहा हूँ। हाँ 3.5 घंटे ही हुए हैं बट अभी भी पसीने। 3 घंटे क्योंकि 12 बजे पता नहीं एकदम से आज क्या हुआ कि थोड़ा सा आज तो गैप भी नहीं हुआ। ये देख। हाँ जबकि इतने दिन तो मैं गैप भी बहुत ले रहा था, पता नहीं आज तो 3 से कम है। एक्सर्शन होगी ना, लगातार काम कर रहा हूँ। क्योंकि अभी मैं बताता हूँ आपको गाइस, देखो जब मैंने कार्डियो ख़त्म किया उसके बाद सीधा वीडियो कॉल पे सेशन था, उसके बाद कॉल्स 4 क्लाइंट से बात कर ली है। और अभी भी ऊपर आके जब नमन बना रही थी तब भी क्लाइंट से कॉल पे ही बात कर रहा था, तो रेस्ट नहीं मिला है। तो काफ़ी मेरे ख्याल से बॉडी उसका शो कर रही है। तो करंटली वी आर हैविंग चिकन राइस राइट। इससे हमें प्रोटीन मिल रहा है 40 ग्राम्स, 40.7 टू बी एग्जैक्ट। एंड कार्ब्स इसमें 38.2 है और फैट्स इसमें हैं जस्ट 4.8। तो ये लो कार्ब्स मील है मेरी। और इसमें हमने यूज़ किया है जुकीनी एंड प्याज, बस दैट इज़ इट। दिस इज़ गोइंग टू बी अ मील 2। इसके बाद प्री वर्कआउट मील लेके हम जाएंगे वर्कआउट करने। और नीचे चिमनी रिपेयर करने वाला आ रखा है तो पापा के बार बार कॉल्स आ रहे हैं। एक सेकेंड उनसे भी बात कर लें क्या कह रहे हैं। हाँ जी पापा। स्लिप देख रहे थे, स्लिप मांग रहे स्लिप आपको पापा व्हाट्सएप पे कर दी थी। थे। देखिए मैंने। ठीक है पापा, गुस्से में भी लग रहे हो? नहीं प्यार में हो? हूँ चलो ठीक है ओके। पहले बातें अच्छी नहीं होती थी पापा के साथ, पता है क्या? पहले जब भी पापा का कॉल आता था ना तो मैं गाड़ी में फ़ोन नहीं उठाता था, क्योंकि गाड़ी में क्या होता है कि आवाज़ कम रहती है। और पापा फ़ोन उठाते ही गालियाँ, मतलब गाली तो नहीं देते थे, डांटते रहते, कहाँ है हरामजादे, कब आएगा घर, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ऐसे। तो मैं कभी पापा का फ़ोन ना उठाता नहीं था। और मैंने पापा का नंबर देखो किससे सेव किया है, अगर आप लोग पढ़ पा रहे हो। ये पापा का नंबर 2010 से ऐसे ही सेव है, व्हेन वेयर व्हाई। मैंने पापा का नंबर इसी से सेव किया है क्योंकि गालियाँ ही पड़ती थी। बट अब ऐसा, अब बहुत अलग हो गया। अब अच्छा लगता है, पापा का कॉल आता है, प्यार से बात होती है, मतलब चीज़ें बदल गई है, सब कुछ बदल गया है। देखो मैं इतना कहूँगा कि घर वालों के साथ ना, घर वालों से ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जिसमें कहता है ना कि बिल्कुल आप उनके लिए कुछ करो ना करो, वो प्यार आपको बहुत करेंगे, बेइंतहा करेंगे। बट जो इज़्ज़त है ना वो तभी आती है कि जब आप कुछ खुद कर लो, जब आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। उनको चाहे 1 रुपया दो ना दो, बट अगर आप खुद कुछ कर लो ना अपनी लाइफ में, आप कुछ करके दिखा दो उन्हें, तब इज़्ज़त आती है, प्यार हमेशा रहता है। तो अब इज़्ज़त आ गई है। पापा कॉल करके गालियाँ नहीं देते हैं। अगर अब मैं लेट होता हूँ तो कॉल करके बस होता है यार टाइम तो देख ले कितना हो गया, इतना लेट हो गया। अब नमन भी घर पे होती है कभी अकेली, तो नमन बैठी है अकेली, कितना टाइम हो गया, टाइम से आया घर। अब ऐसा हो गया, पहले होता था कौन हरामजादे, तूने आश्रम समझा हुआ है। तो ऐसा होता है गाइस, काम करो, मेहनत करो, सब कुछ बदलेगा। सो गाइस इट इज़ टाइम फॉर माई मील नंबर 3, दैट इज़ प्री वर्कआउट मील। इससे पहले हमने बस सोया और कुछ नहीं किया। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़े पैसे बचा देगा आपके। जैसे कि ऑयल में सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, या बटर या जो भी चीज़ आप बनाने के लिए यूज़ करते हो, तो उसका मिनिमम यूज़ कैसे हो सके। बिकॉज क्या है कि जो 0 कैलोरी स्प्रे ऑयल होते हैं, कैलोरीज उसमें भी होती है बट उसमें बहुत कम होती है क्योंकि वो स्प्रे होकर डलता है तो कम डलता है। अब क्या है कि आपने सिंपल एक ब्रश यूज़ करना है, ये बटर है, उसको ऐसे ऐसे किया, ठीक है, एंड देन अप्लाई इट। इससे होगा क्या कि पूरे पैन पे फैल भी जाएगा, इट इज़ अप्लाइड। मिनिमम से मिनिमम जितना यूज़ होगा आपने उतना ही करना है। ऐसे 1-2 बार किया ब्रश, ये देखो नॉन स्टिक पैन पे। तो इससे आपको क्या है, स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि काफ़ी महंगे आते हैं, इसी से काम बन जाएगा। एंड दिस मील इज गोइंग टू बी आवर ब्रेड ऑमलेट मील। इसको खा के हम जाएंगे सीधा वर्कआउट करने। सो ड्यूरिंग कट, जब मेरी कैलोरीज बहुत कम होती है तो मैं छोटी ब्रेड्स यूज़ करता हूँ, बिकॉज ये ज़्यादा एरिया ले लेती हैं और वेट कम होता है इनका। ये हार्डली आई गेस 70 ग्राम आएगी। सी बस गिरे ना, ऐसी आ जाए 66, ये गलत आ रहा है। ये क्योंकि पन्नी पे रख रहे ना हम, तो हम आलस छोड़ के इस पे रखेंगे, तो कम अराउंड 67। तो यस, तो जैसा कि आपने देखा अभी मास्टर शेफ पंकज रावत ने अपनी मील बनाई है। और ये
मील में लिटरली कार्ब्स बहुत कम है, बट ये वॉल्यूम में इतनी ज़्यादा है। देखो जब भी आप लो कैलोरी पे होते हो ना, आपने मील्स ऐसी तैयार करनी है जो वॉल्यूम में काफ़ी अच्छी हो, कैलोरी डेंस ना हो। अब मैंने क्या किया, एक ऑमलेट बना लिया अलग, एक ब्रेड ऑमलेट बना लिया, और दो जो हमने 4 ब्रेड्स काउंट की थी ना, तो 2 ब्रेड्स मैंने अलग से टोस्ट कर ली, बिकॉज मुझे बटर टोस्टी ब्रेड विथ टी पीना खाना बहुत पसंद है। तो बेसिकली दिस इज़ माई प्री मील, एंड इस प्री मील से आपको प्रोटीन मिल रहा है, दैट इज़ 40 ग्राम्स, मतलब आज सारी मील से ऑलमोस्ट 40 ग्राम्स ही है, 5 मील्स है ना इसलिए। एंड कार्ब्स 46 ग्राम्स जो कि ब्रेड से आए हैं। बटर हमने फिर भी 2.5 ग्राम डाल लिया है इसमें, जबकि 2.5 ग्राम भी नहीं होगा, बहुत कम यूज़ हुआ होगा। जस्ट एक वो एक्यूरेसी के लिए ना, एक्यूरेसी नहीं क्या कहते हैं उसे, कि एक हैं क्या कहते हैं, हैं मेजरमेंट। अबे नहीं है कि जस्ट एक वो कि अंदाजे में कि गैप बना के रखें, क्या कहते हैं, अरे वर्ड नहीं आ रहा है, आप समझ गए ना कि मैंने 2.5 ग्राम फिर भी डाल लिया है, इतना नहीं होगा, मतलब ज़्यादा ही डालना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मेरे को वर्ड अभी भी नहीं याद आ रहा, बट ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्री मील, टुडे इज़ गोइंग टू बी चेस्ट एंड फ्रंट शोल्डर डे। स्टे ट्यून्ड, जल्दी से वर्कआउट करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं पोस्ट वर्कआउट मील जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोपहर की जो चिकन राइस है वही होंगे, अमेजिंग कुछ नहीं होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर द डाइट प्लान विद 200 grams of protein, 220 grams of carbs, 35 grams of fat and just 2000 calories. Cheers. और रात को हाँ चिप्स वगैरह भी खाने वाला हो, आप भी इंजॉय करना वो। भूख लगी है। यूज़ जो मैं सॉसेस करता हूँ लो कैलोरी, दैट इज़ पेरी पेरी, ये लो कैलोरी होती है, बाकी ये हाई कैलोरी है, तो सॉरी अपने सामान की कुछ जिम्मेवार है। वीबा की सॉसेस बेसिकली लो कैलोरी होती है, नॉट अ पेड प्रमोशन गाइस। So guys, we are preparing our जहर। ये चीज़ डिफ़िकल्ट है यार पीनी, काश हम ये पी के वर्कआउट कर सकते। मम्मी क्या बन रहा है? दलिया बन रहा है। दलिया। इस बार नहीं बनाया आपने, मतलब शुगर फ्री दलिया? ये मैंने चीनी डाल दी। चीनी डाल दी? मैंने पीना भी नहीं था। पिछली बार गाइस मम्मी ने सेमिया बनाई थी, तो मेरे लिए शुगर फ्री सेमिया बनाई गई थी। शुगर फ्री वो किसने आइडिया दिया आपको? मैंने खाता नहीं, मैंने ये बना देते सेमिया। हाँ। सेमिया भी मैंने शुगर फ्री बना। हाँ सेम, पर मैंने उस दिन भी नहीं, मैंने 1 चम्मच खाई थी, नमन नहीं सारी खाई थी। देखा, एक चीज़ की क्रेविंग होती है ना, पिज़्ज़ा ना बर्गर ना किसी दुकान की ना कैफ़े की, माँ के हाथ के खानों की। उसने भी 1 कटोरी खाई थी छोटी। इस चीज़ की क्रेविंग होती है। दलिया बन रहा है। इस टाइम मैं कुछ भी खा सकता हूँ मम्मी के हाथ का, करेला भी। क्या तू करेला बड़े रहे वो करेला खा रहा तू ये बड़े रहे लोग करेला। मैं कब बोल के ना कुछ वो तो तुम खा सकते हो। मैंने क्या बोला आपको? अपन लड़की बोला अच्छा लड़की खराब नहीं। अरे भाई तेरी तारीफ कर रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हो। कह रहे तू खाएगा करेला, तू तो मेरे पे करेला बना होता है। वो मुझे कुछ नहीं कहती, लड़के ही खराब होते हैं, बहुएं बहुत अच्छी होती हैं। टीम अप कर लिया तेरे साथ मम्मी ने। तो मम्मी और मेरी टीम तो है, तुम्हें तो हमारी रखते टीम है। भाई मैंने आपको क्या बोला? कच्चे का ऐड दिखा रहा, नमन ने कच्चा ला रखा है, क्या क्या ऐड दे रखा है इसने। नहीं मैंने क्या बोला आपको भाई? मुझे क्या बोल रहे हो? चुप रह क्या, बताओ मैंने क्या बोला आपको? बोलो बोलो अब। तुम भाई कुछ ध्यान रहता तुम्हें याद रहता, कुछ ध्यान रहता तुम्हें, अपने ही लगे रहते हो फोन में हमेशा। बैठते हो किसी के साथ कभी? उससे नहीं आएंगे? बताओ ना मैंने क्या बोला? कुछ नहीं बोला भाई तुमने। मैंने कुछ तो बोला है जो तुमने मुझे आज ताना मार दिया। अच्छा बेटे, अभी तो से 1.5 साल ही हुआ है, मैं तो बचपन से ही हूँ। हाँ तो तभी तो तेरे को जानते हैं ना बचपन से। हाँ उनको तो हमने देख लिया कि वो कैसे है क्या बन रहा है देखो गाइस, ये हमारे वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही बिकॉज गांव से वीडियो आ रखी है, कॉल आ रखी है, नेट नहीं चलता है वहाँ पे। ये ताऊ जी, हेलो ताऊ जी, ये देखो गांव का खाना बन रहा है गाइस। हाँ थोड़ा सा आया, क्या बना रहे हो? नहीं दिख नहीं समझ, ताऊ का नेट नहीं चल रहा। तो गाइस घर पे बन रही है लगड़ी वही होती है ना जो हम आटे में, जैसे तेरे जैसे पैनकेक्स होते हैं ना, पैनकेक्स वैसे ही आटा लिया, चीनी डाली कि गुड़
आटा गुड़ और उसको ऐसे, तो सेम लाइक इंडियन पहाड़ी पैनकेक्स। ओहो मम्मी लगड़ी खाने का मन हो गया यार। सुबह खाते रहो प्रोटीन। सुबह प्रोटीन लगड़ी खा रहे हैं हम। क्या क्या उसके चक्कर में क्या, ये फिर मेरे बारे कुछ उल्टा कह गए क्या? अच्छा ही कहा है। क्या बोला? रोटी नहीं बेलनी पड़ रही। ले पड़ रही है बस, लमन दही खिला रही है। क्या क्या? हाँ ताई नमस्ते। खा रहे हैं तुम्हें। आप बुआरी ने तो खा लिया पक्का। गाँव की लगड़ी। देर से गाँव की लगड़ी है। हाँ हाँ, अरे आपके मजे हैं, रात को लगड़ी खा रहे हो, क्या बात है। खाओ खाओ, तेरे को कह रहे कि बुआरी को दिखा कि क्या है लगड़ी कैसे होती है। आगे खाएंगे अब तो ताई जी। क्या बोला पापा को? आगे आगे बस पहुंच रहे हैं। वहाँ पे मौसम कितना अच्छा होगा ना, आगे आगे बैठ पा रहे हैं। हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सही है। आप भी गुड हो, हम भी गुड हैं। वेरी गुड। टाइगर गुड ही रहने चाहिए। बस अभी आके खाते हैं ताई जी, जब आएंगे तब खाते हैं। ठीक है ताई जी, डन। कल मक्की हो गई होगी ना, मक्की की रोटी भी बन रही होगी। ओए वो डॉगी क्या नाम था इसका? बोटू। 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 नौरी जेलस होगी। नौरी वो देख दूसरा डॉगी। भोटू को घर लेके आएंगे नौरी, अब तो हम भोटू को। भोटू आजा, घूमने चलते हैं, नौरी को छोड़ के आ रहे हैं हम। मैं ही चले जाता हूँ गाँव, मेरी तो इज्जत ही नहीं रही घर पे अब कोई। मेरी कोई इज्जत नहीं। मेरी माँ को पहले खुशी मिलती थी मुझे रोटियां खिला के, आज कह रही है अच्छा हुआ अब रोटी नहीं बनानी पड़ती मुझे। तेरे को लगड़ी खिलाती रहती है। अब तो कुछ बोल लो भाई, टीम अप कर लिया आप दोनों ने, सही है। तो लगड़ी खाता रहता है, मीठा मीठा फिर कैसे खाता है। मुझे गांव शिफ्ट होना पड़ेगा अब। गाँव तेरी बस क्या, गाँव रहना। पापा चलो गांव चलें यार। पापा खुश हो गए वीडियो देख के। आप पके आ जा बस। 2 दिन में तुम ही वापस दौड़ोगे। सही बात है। ना मैच चलेगा True ना that. जिम मिलेगा। तो चलो यार चलें, इट्स टू लेट, जिम जाके आए है ना। तो आधी फ्लेक्शन। तो गाइज ये मेरे 1 महीने की सैलरी थी। ये मेरे ये वाली ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से है मम्मी, ये 10-12 हज़ार की। ये पहले 1 महीने की 1.5 महीने की सैलरी थी मेरी। सारी महीने की सैलरी। ये भी मेरे 1 महीने की सैलरी थी। ये भी सारे मतलब सारे जितने 1 महीने की सैलरी थी ना, उससे महंगे हैं। देख रहे हो अब। 2 है सस्ते, 2 5,000 के। और मुझे अब पता लगा कि जो मेरी पहली नौकरी थी वो भी मम्मी ने सिफारिश करके लगवाई थी। मुझे लगा वो 9,000 की नौकरी भी मेरी मम्मी ने सिफारिश करके मुझे लगवाया था। इसकी मैरिज
ऐसी क्रेडिट ले रही है पीछे करके, कोई सपोर्ट नहीं है। अबे धक्का मत दे, झूला थोड़ी सा झूल रहा हूँ। मैं वो कर रही थी, मैं ऐसे 180 डिग्री। काहे इतना थके थके लग रहे हो बे? क्योंकि रात के 11:30 हो गए लास्ट मील खाते खाते। या मैन, सो गाइस दिस इज़ आवर मील। मेरी मील है चिकन राइस एंड नमन की मील है तो वो 4 बाइट्स 2 प्रोटीन। 2000। सो गाइस ये जो मील है दिस इज सेम लाइक दोपहर वाली मील। इससे आपको Same मिल रहा है सेम मैक्रोज जो कि आपको स्क्रीन पे दिख गए हो। मील हमने आपको दिखा दिया। मैंने जल्दी से शावर लिया, तब तक मेरी हम चटनी मिल गई, चिकन बना दिया, दैट इज़ वेरी नाइस। और इससे आपको प्रोटीन मिल रहा है सेम 42.9 ग्राम्स, कैप्स मिल रहे हैं आपको 38.2 ग्राम्स एंड फैट्स इससे आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम। तो ये है हमारी पोस्ट वर्कआउट मील, जिसके हम बहुत लेट हो गए हैं। इसके बाद होने वाली नेटफ्लिक्स एंड चिल मील राइट। और उसको खा के हम अभी ये खा के काम करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा नेटफ्लिक्स एंजॉय करेंगे। वी विल हैव सम चिप्स। कौन सी चिप्स वो आपको पता ही है। जितनी प्रमोशन हमने करी है ना उन चिप्स की ब्रांड का और लोगों को रेकमेंड की है। सही बात है। तो वो चिप्स और साथ में एक स्कूप वे, और वे को मैं पीऊँगा, खाऊंगा। आई टेल यू कैसे, कि बहुत स्वाद बनता है राइट। एंड चिकन की रेसिपी भी डल रखी है यूट्यूब चैनल पे, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस देखो, एक ऑनलाइन ट्रेनर की ज़िंदगी कितनी डिफ़िकल्ट होती है। कितना काम पड़ा? शाबाश। एंड जो भी टाइम हो रहा है गाइस, दैट इज़ वो भाई ट्रैकिंग हटाओ भैंस की आँख। सो गाइस टाइम हो रहा है 1:41 और हमारी बीवी अभी भी काम कर रही है। नाइस, वेरी गुड, कीप इट अप। नहीं भाई, मैं पूरे दिन में बिजी थी, बट बेस्ट बात ये कभी भी काम कर सकते हो। बेस्ट बात ये कभी भी काम कर सकते हो। और इसी के साथ ये है हमारी लास्ट मील, दिस गोइंग टू बी मक्का शक्का। एंड गाइस ये ट्रस्ट मी, दिस इज़ जस्ट वे प्रोटीन। ये देखो, एंड ये है हमारा डेजर्ट। ये सही में ये मेरा 2 महीने तो ये दिल लगा के रखता है डेजर्ट, और मैं मन करता है इसी को खाते रहूं। डिस्कवर अभी नहीं किया, पिछली प्रेप में भी खाया। और तेरे घर पे जब शादी भी नहीं हुई थी 2022 में, मतलब जब तेरे घर पे भी खाता था तो ओट्स के ऊपर डाल के नहीं बनाता था। तो ये पिछली प्रेप में नहीं खाया ये वाला। पिछली कौन सी? 24 में? अभी लुधियाना वाले में। लुधियाना में नहीं खाया, हाँ, क्योंकि तब कैलोरीज बहुत थी। अभी मन कर रहा है खाने का, आइसक्रीम खा लेते थे। तो अभी मैं फ्रीज भी कर सकते हो थोड़ी देर। हाँ, बट वो ऊपर की लेयर होती है, अच्छा मज़ा नहीं आता। तो गाइज दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट मील, जिसे हम कहते हैं नेटफ्लिक्स एंड चिल मील। हम देख रहे हैं एक्समैन की सीरीज़, क्योंकि मेरी बीवी ने देखी नहीं थी। ये देखी मैंने। राइट, आपने कोई भी नहीं देखी। तो इस मील से आपको मैं दिखा दूँ जो हमें कैलोरीज मिल रही है, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो आप कृपया करके कैमरा पकड़ेंगे तो मैं इनको बोल के दिखा दूँगा, ये लो। सो गाइज, मेरी फेवरेट मील से आपको जो प्रोटीन मिल रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से ही मिल रहा है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट प्रोटीन ही डाला है, दैट इज़ 42 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एंड जो कार्ब्स है इस मील में, दैट इज़ 38 ग्राम, तो सॉरी 26 ग्राम्स। एंड जो फैट है दैट इज़ 3 ग्राम्स। तो मुझे आज पता लगा कि मक्का शक्का से बहुत ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम हो जाते हैं। राइट, तो दिस इज़ द नेटफ्लिक्स। 20-25 होंगे। 130 टोटल है, यस। तो बट मुझे कार्ब्स, हाँ, 100 में 76 है, तो इसका 1/3 खा रहे हो 30 के आसपास। 30 है, तो 30 के सारे, चलो मैंने। 25। तो दिस इज़ इट गाइस, ये था हमारा आज का फुल डे ऑफ ईटिंग विद थोड़ा सा मस्ती मजाक घर वालों के साथ। एंड मेरी फेवरेट डिज़र्ट, अब ये पूछना मत कैसे बनाइए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरी बीवी ने एक बार कबाड़ा कर दिया था इसका। तो आई होप गाइज आपको आज का दिन अच्छा लगा हो। वी आर जस्ट 7 point something वीक्स आउट फ्रॉम मिस्टर एशिया बैंकॉक टूर। बैंकॉक की सैर कराएंगे आपको इसके बाद, और
वहीं की सैर कराते हैं। हर बार वही की सर होती है। एंड हैशटैग क्या था हमारा? और ध्यान तुम फॉर द एंथम। याद रखना भाई, सबने टेस्ट कर रहा था तुझे। चलो गाइस, इसी के साथ गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बिकॉज बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं। ऐसी बनाए रखे प्यार, और इस जो हैशटैग फॉर द एंथम सीरीज है इसको और ज़्यादा प्यार दें।